ये कहानी है टूनी की। टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी। इन दिनों टूनी अपनी सहेली के साथ रह रही थी, क्योंकि टूनी की सहेली कल्लू कव्वी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब हो रखी थी। कवि बहन, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो जाएंगी और अपने घर चले जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, कुछ टाइम तो लगेगा ठीक होने में। टूनी बहन, मैं आपसे एक बात सच कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगी, मगर मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आप मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखेंगी, उसे खूब पढ़ाएंगी लिखाएंगी। इसे आप मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए। ये कहते ही कल्लू कव्वी गुजर गई। आंटी आंटी, ये माँ को क्या हो गया है? माँ कुछ क्यों नहीं बोल पा ली? बेटा, माँ हम सबको छोड़ के चली गई है भगवान जी के पास, और आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे आंटी नहीं, माँ कह के बुलाओगे। दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं। कव्वी का बेटा कल्लू अब बड़ा हो गया था। टूनी ने कल्लू को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह अब खुद काम कर सके। देखो कल्लू बेटा, मैंने तुम्हें खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। अब समय आ गया है बेटा कि तुम्हें कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहिए। आखिर तुम घर पे भी कब तक रहोगे? पर माँ, मैं काम करूँगा भी क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो बेटा, मेरी बंटी भैया से बात हो गई है, वो तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम दिलवा देंगे। टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कव्वे का मुंह चढ़ गया, क्योंकि वह एक नंबर का आलसी कौवा था और कोई काम नहीं करना चाहता था। अगले ही दिन से कल्लू कौवा काम के लिए घर से निकल पड़ा। हे भगवान, कितना थक गया हूँ मैं। एक तो माँ की वजह से मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। अगर आज मेरी अपनी माँ होती तो शायद वह मेरे से काम ना करवाती। कल्लू का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा और उसने अगले दिन ही नौकरी छोड़ दी। बेटा, आज काम पे नहीं जाना क्या? तुम्हें देरी हो रही है, चलो जल्दी करो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने काम छोड़ दिया है। क्या? लेकिन क्यों बेटा? कल ही तो तुम वहाँ गए थे, इतनी जल्दी काम क्यों छोड़ दिया तुमने? माँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आज काम पे नहीं गया। और वैसे भी मैं कल बहुत थक गया हूँ, आज मुझे आराम करने की ज़रूरत है। कल्लू कौवा बस दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँकता और समय बर्बाद करता। कल्लू बेटा, तुमने आज पूरा दिन नष्ट कर दिया और ना कोई काम किया। इससे अच्छा तो तुम दफ्तर चले जाते, 4 पैसे भी कमा लाते। माँ, वो सब छोड़ो आप। लॉटरी लगी है मेरे हाथ, मुझे शहर में नौकरी मिली है। उसके लिए आपके दस्तखत चाहिए। आप इस पेज पे दस्तखत कीजिए और कल से मुझे शहर जाना है रहने के लिए। सच्ची मेरे लाल, जुग जुग जी मेरे बेटे, मुझे यकीन था कि तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। टूनी को कल्लू कौवे की चालाकी के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा न था। कल्लू कौवे ने तो चालाकी से टूनी के साइन घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स पे करवा दिए थे। अगले दिन कल्लू कौवा शहर चला जाता है तो टूनी खुशी से फूले नहीं समाती। चलो, भगवान का शुक्र है कि मेरे बेटे को भी अक्ल आ गई और वो भी काम पे चला गया। अभी टूनी ये सब सोच ही रही थी कि इतनी देर में ही वहाँ पे मीनू कबूतरी आ गई। अरे ये क्या टूनी बहन, तुमने अभी तक अपना घर खाली नहीं किया? मैं तो यहाँ रहने के लिए आ भी गई। क्या बकवास कर रही हो तुम मीनू? मैं अपना सामान क्यों पैक करूँगी भला? तुमने ही तो अपना घर मुझे बेच दिया है और अब ऐसे बोली बन रही हो जैसे कुछ पता ना हो तुम्हें। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही अपने दस्तखत देख लो। मीनू कबूतरी की ये सब बातें सुनकर टूनी के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। ये तुमने क्या किया कल्लू? ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अपनी माँ जैसा पाला और तुम तो आस्तीन के सांप निकले। कल्लू कौवा टूनी के सारे पैसे लेकर शहर फरार हो गया था। टूनी बेचारी अपना घर होते हुए भी घर से बेघर हो गई। टूनी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही दिनों में उसने अपना नया घर बना लिया। देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये कहानी है टूनी की। टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी। अरे वाह, कितना सुंदर घर बना है मेरा। मेरी तो पूरी जमा पूंजी इस घर में लग गई। लेकिन सच में मेरा घर सुंदर भी बहुत बना है। टूनी का घर बस आज ही बनके तैयार हुआ था। पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त बताया है। चलो अब 2 दिन ही का इंतजार कर लेते हैं, फिर तो इसी घर में रहना है। ये कहते ही टूनी वहाँ से अपने पुराने से छोटे घर में रहने के लिए चले जाती है। चलो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, उसके बाद सब मेहमानों को परसों के लिए निमंत्रण भी भेजना है। टूनी अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से बिन मौसम बारिश होने लगी। हे भगवान, ये क्या बिन मौसम इतनी जोरों बारिश पहले तो कभी नहीं हुई। हे भगवान, बारिश जल्दी बंद कर दो, मेरे घर का क्या हाल होगा। एक तो इस घर की छत से भी बारिश अंदर आ जाती है। टूनी बारिश के रुकने का इंतज़ार करती है, लेकिन पूरी रात बारिश नहीं रुकती। अगली सुबह टूनी उसी तूफ़ानी बारिश में अपने घर को देखने के लिए जाती है। वह जैसे ही वहां पहुंचती है तो देख के हैरान हो जाती है कि उसका पूरा मिट्टी का घर पानी में बह जाता है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। इस बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे अपने घर में जगह देगा? एक तो पुराना घर था, उसमें भी बारिश अंदर आ रही है। शायद कल्लू भैया ही अब मेरी मदद कर पाए, उन्हीं के पास जाती हूँ। कल्लू भैया, दरवाजा खोलो, मैं टूनी, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अरे टूनी बहन, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मैं दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। लगता है खराब हो गया है। अरे कल्लू भैया, फिर कोशिश कीजिए ना, मैं बारिश में बहुत भीग गई हूँ, मेरी मदद कीजिए। बेहतर यही होगा टूनी बहन, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एक तो मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा, ऊपर से मेरा घर 2 बंदों को बाहर नहीं उठा पाएगा। कल्लू कौवे की ऐसी कड़वी बातें सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। वे बारिश में बहुत बुरे तरीके से भीग जाती है। वे पूरे रास्ते यही सोचती हुई जाती है कि अब वह कहाँ रहेगी। तभी अचानक से उसे सामने एक घर नज़र आता है। अरे वाह, ये किसका घर है? चलो जिसका भी घर हो, मैं रात गुजार लेती हूँ, कम से कम बारिश से तो बच जाऊंगी। ये कहते ही टूनी अपनी रात उसी घर में बिता देती है। अभी टूनी आराम करने का सोच ही रही थी कि तभी अचानक से टूनी के सामने एक परी प्रकट हो गई। टूनी बेटी, ये घर मेरा ही है, तुम यहाँ रुक के आराम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छी हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। पहले तो टूनी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाद में परी माँ का वरदान पाकर टूनी बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें जादुई मटर के बीज दे रही हूँ, तुम इसकी खेती करो और अपनी मेहनत से फिर घर बनाओ। ये कहते ही परी माँ वहाँ से चले जाती है। अगले दिन सुबह होते ही टूनी अपनी खेत पे चले जाती है और वो जादुई मटर के दाने बो देती है। मटर तो मैंने बो दिए, चलो अब परी माँ की बात पे विश्वास करके कुछ दिनों का इंतजार कर ही लेती हूँ। कुछ दिनों के बाद जब टूनी अपने खेत पे आती है तो जादुई मटर की फसल देखकर हैरान हो जाती है। उसकी मटर खूब फल फूल रही थी। अरे वाह, जैसा परी माँ ने कहा था, मेरी फसल तो बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार हुई है। चलो अब इन्हें बाजार में बेच के आती हूँ, शायद कोई मेरे मटर खरीद ही ले। ये कहते ही टूनी घर से बाजार की ओर मटर बेचने के लिए निकल पड़ती है। टूनी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हीं दिनों मटर के दाम आसमान छू रहे थे। इस कारण उसको बहुत प्रॉफिट हुआ। कुछ ही समय में उसने अपना घर दोबारा बनाने के लिए पैसे जोड़ दिए। कुछ ही महीनों में टूनी ने अपना घर दोबारा बना के तैयार कर दिया। अरे वाह, इस बार तो मेरा घर पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके बाद से टूनी अपने नए घर में हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है,
परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ मिट्ठू तोता अपनी पत्नी मिट्ठू तोती के साथ रहता था। मिट्ठू तोते की एक बहन थी जिसका नाम था टूनी। टूनी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी शक्ल पे बहुत घमंड था। मिट्ठू तोती, हमारी टूनी तो बड़ी हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का तो ढूंढना ही पड़ेगा इसकी शादी करवाने के लिए। तुम इसकी भाभी हो, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। कह तो आप ठीक ही रहे हैं टूनी के भैया, लेकिन हमारी टुन्नू है ही इतनी सुंदर, इसे तो कोई भी लड़का मिल जाए, नजर ना लगे हमारी टुन्नू को। भैया भाभी, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ और मुझे आते आते देर हो जाएगी, क्योंकि मैं वहीं से शॉपिंग करने जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ। ठीक है टुन्नू, जाओ आराम से, और हाँ, रात को ज्यादा देर ना करना आने में। बाय बाय। कहाँ रह गई ये लड़की, कितना इंतजार करवाती है। 1000 बार इसे मैंने समझाया है कि समय पे आया करो, मगर इसे कहाँ समझ आती है मेरी बात। टूनी, आओ भी जल्दी, मुझे बहुत देर हो रही है। शुक्र है भगवान का तुम आ गई। यार कितना इंतजार करवाती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है सही समय पे आया करो। उफ ओ टुन्नू, तुम्हें क्या पता मुझे तुमसे मिलने के लिए कितने बहाने करने पड़ते हैं, और एक तुम हो कि तुम मेरे लिए 5 मिनट का इंतजार नहीं कर सकते। ये भी कोई प्यार है भला? अब सारी पूछताछ यही करोगे या कॉफी पिलाने के लिए भी ले चलोगे? इन दोनों की ये सब बातें पेड़ में बैठा कल्लू कौवा सुन रहा होता है, जो कि टूनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने काले रंग की वजह से उसे इजहार नहीं कर पाता। काश टूनी, मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना सच्चा प्यार करता हूँ। अभी कल्लू कौवा दुखी मन से टूनी के बारे में सोच ही रहा था कि उससे मिलने कव्यानी आ गई। कव्यानी का एक मैरिज ब्यूरो था, वह लोगों के रिश्ते जोड़ती थी। क्या हुआ कल्लू भैया, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं आपकी मुश्किल हल कर देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कव्यानी बहन, वो तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा परेशान बैठा था। वो बात ये है कि मुझे ना टूनी बहुत पसंद है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात उससे कैसे कहूँ। बस इतनी सी बात? आप इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं? मेरा नाम कव्यानी है, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। आपका ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूं। चलिए आप जाइए, घर जाइए, मैं देखती हूँ क्या होता है इस मामले में। टुन्नू, कॉफ़ी तो पी ली, अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। और हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गई मैं, तुम जल्दी से मेरा रिश्ता लेने के लिए घर पे आ जाओ। भैया भाभी तो मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और लड़का देखे, तुम ही आ जाओ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान, मैं बस 2-3 दिन में तुम्हारे घर आ ही जाऊंगा, और तुम्हारे भैया भाभी को तो मैं एक नज़र में ही पसंद आऊंगा। क्या नहीं है मेरे पास। टूनी वहाँ से निकल जाती है और बस का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। तभी अचानक से उससे मिलने कल्लू कौवा आ जाता है। टूनी जी, मैं आपसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे से शादी करेंगी? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? अपनी शक्ल देखी कभी आईने में? तुम कहाँ इतने काले और मैं कहाँ हूरों की परी, बड़े आए मुझसे शादी करने के लिए। चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर अपनी जान प्यारी हो तो दोबारा अपने मुंह से ये बात ना निकालना, वरना मेरा टुन्नू तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। समझ आई तुम्हें? कल्लू कौवा अपना सा मुंह लेके वहाँ से चला जाता है। टूनी घर के लिए निकल पड़ती है। वह टुन्नू के ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे सामने आ रहा हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आता और उसके साथ टक्कर हो जाती है, जिसके कारण टूनी ज़मीन पर गिर जाती है और उसे उठाने वाला भी कोई नहीं मिलता। अगले दिन टूनी की आंखें सीधा अस्पताल में जाके खुलती है।
जहां उसे डॉक्टर से पता चलता है कि पंख कटने के कारण अब वह कभी उड़ नहीं सकती। मिस टूनी, हमने बहुत कोशिश की कि आपका पंख जुड़ जाए, लेकिन ब्लड लॉस बहुत होने के कारण हम आपके पंख को बचा नहीं सके। टुन्नू, मेरी बच्ची, अब तुम कभी भी नहीं उड़ सकती। अब तुमसे शादी कौन करेगा? आप फिक्र ना करें भाभी, मेरा एक दोस्त है टुन्नू। वह बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे प्यार करता है, वह मुझसे शादी ज़रूर करेगा। तभी टूनी से मिलने के लिए टुन्नू आ जाता है। टुन्नू को जब टूनी की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो वह उसे शादी करने से मना कर देता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। टूनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे इस हालत में शादी नहीं कर सकता, तुम कोई और लड़का देख लो। ये कहते ही टुन्नू वहाँ से भाग निकलता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टूनी की तबीयत अब पहले से ठीक हो रही थी। तभी एक दिन अचानक उससे मिलने के लिए कल्लू कौवा आ जाता है। टूनी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या तुम ठीक हो ना अब? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना टूनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर से उड़ना शुरू कर दोगी। कल्लू, क्यों तुम मुझे झूठे दिलासे दे रहे हो, जबकि मुझे पता है कि अब मैं कभी भी उड़ नहीं सकती। और अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब मैं पहले जैसी सुंदर तो रही नहीं। मैंने इस सच्चाई को अपना लिया है। नहीं टूनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कुछ समय पहले करता था। मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी सुंदरता देख के नहीं किया था, और मैं आज भी तुम्हें बहुत दिल से चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम आज तैयार हो तो तुम आज भी मुझसे शादी कर सकती हो। कल्लू कौवे की ये बात सुनते ही टूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल्लू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की और तुमने आज भी मेरे साथ इतनी अच्छाई की। एक वो है टुन्नू, जिससे मैंने सच्चा प्यार किया, उसने मुझे आज धोखा दिया और यहाँ से भाग के निकल गया। आज तुमने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखा दिया है। सच्चा प्यार शक्ल देख के नहीं, दिल से होता है। कुछ दिनों बाद कल्लू कौवा टूनी से शादी कर लेता है और वह ज़िंदगी भर साथ में रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी का एक आम का बगीचा था, जहाँ के आम बेच के वह अपने जीवन का गुजारा करती। इसी जंगल में कल्लू कौवा अभी नया नया रहने के लिए आता है। अरे बंटी जी, नमस्ते। मैं कल्लू कौवा हूँ। मैं इस जंगल में अभी नया नया ही रहने आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस जंगल में और कौन कौन रहता है, ताकि मैं सबसे परिचित हो पाऊँ? बंटी कबूतर कल्लू कौवे को सुंदरवन जंगल के बारे में विस्तार से बताता है कि यहाँ कौन कौन रहता है। कल्लू कौवा बहुत ही चालाक कौवा था। वह बातों ही बातों में बंटी से ये भी निकलवाता है कि इस जंगल में सबसे अमीर कौन है। इस जंगल में सबसे अमीर है टुनटुनी बहन। उनका बिजनेस तो क्या बताऊं जी, बड़ा ही तगड़ा चल रहा है। इस साल उनके आमों की खेती बड़ी ही जबरदस्त हुई है और उनके आम तो सोने के भाव बिक रहे हैं। बंटी कबूतर की ये बात सुनते ही कल्लू कौवे की आंखें लालच से चमक उठती है। यहाँ दूसरी ओर टुनटुनी दिन रात मेहनत करती। चलो भाई, अब घर चलती हूँ। आज का काम तो हो गया, कल आके अब ये आम तोड़ूंगी। आज तो मैं बहुत थक गई। उसी रात टुनटुनी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। हे भगवान, कहीं मेरी फसल बर्बाद ना हो जाए इस तूफान की वजह से। एक तो ये बुखार, इसे भी आज ही आना था। शुक्र है ये तूफान रुक गया, कम से कम मेरी फसल तो बर्बाद नहीं होगी। डॉक्टर टुनटुनी को एक हफ्ते के लिए आराम करने के लिए कहते हैं। ये सब बातें कल्लू कौवा सुन रहा होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कल्लू कौवा टुनटुनी के बाग में चला जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर बगीचा है। सच कहा था उस बंटी कबूतर ने।
ये कहते ही वह सारे आम तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। कव्यानी बहन, मुझे टुनटुनी बहन ने भेजा है आपको ये आम बेचने के लिए। क्या आप ये आम खरीदेंगी? ऐसा कहते कहते कल्लू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सारे आम बेच देता है और खुद अमीर हो जाता है। आज तो बहुत कमाई हो गई। इससे पहले टुनटुनी को ये पता चले कि मैंने उसके सारे आम बेच दिए हैं, यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। ये कहते ही कल्लू कौवा उस जंगल से भाग जाता है। अगली सुबह टुनटुनी की तबीयत ठीक हो जाती है। शुक्र है भगवान का, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। कितने ही दिन हो गए मैं तो अपने बाग पे ही नहीं गई। वह आम तो पक पक के सड़ गए होंगे। बगीचे में जाते समय उसे कव्यानी मिल जाती है। अरे टुनटुनी बहन, तुम इतने दिन से कहाँ थी? तुमने क्या कल्लू कौवे को भेजा था अपने आम बेचने के लिए? वह तो तुम्हारे सारे आम बेच रहा था। कव्यानी की ये बात सुनते ही टुनटुनी फटाफट से अपने बगीचे की ओर भाग जाती है। टुनटुनी के खाली पेड़ देखकर होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये कालू कौवा तो एक नंबर का चोर निकला। इसने तो मेरे सारे आम चोरी कर लिए। वह इस बात की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन जाके भी करती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कल्लू कौवा भाग गया था। दिन यूं ही बीतते गए। टुनटुनी अपना नया बगीचा तैयार करती है। इस बार टुनटुनी ने केले का बगीचा बनाया। कुछ ही वर्षों में उसका पूरा बगीचा बनके तैयार हो गया और वह दोबारा अमीर हो गई। टुनटुनी चिड़िया अपनी ऐसी फसल देखकर बहुत खुश हुई और वह अब पहले से ज़्यादा अमीर हो गई। कल्लू कौवे को भी उसके किए की सज़ा मिल गई। वह जिस रात टुनटुनी के पैसे लेके भागा था, उसी रात को उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह जिंदगी भर के लिए अब चल नहीं सकता। किसी ने सच ही कहा है, समय बहुत बलवान है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय। ये कहानी है रमा और पायल की। रमा पायल की सौतेली माँ थी। रमा की एक और बेटी थी पलक। रमा पलक से बहुत प्यार करती, लेकिन पायल से सौतेला व्यवहार करती। पलक बेटा, जाओ जल्दी, आपको स्कूल के लिए देरी हो रही है। और तुम पायल, जल्दी जल्दी अंदर चलो और मेरा काम में हाथ बटाओ। मगर माँ, मुझे भी पलक की तरह स्कूल जाना है, डॉक्टर बनना है। तुम हो एक नंबर की गवार, बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली। चल जल्दी जल्दी अंदर चल और काम खत्म करने में मेरी मदद कर। माँ की ऐसी बातें सुनकर पायल वहाँ से रोते रोते जंगल में आ जाती है। तभी अचानक से पायल को कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ पायल बेटा, आप क्यों रो रहे हो? पेड़ की ऐसी आवाज़ सुनकर पायल हैरान हो गई। पायल पेड़ को सब सच सच बता देती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करती है और उसे पढ़ा नहीं रही है। पायल, तुम फिक्र मत करो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम खूब पढ़ोगी और तुम एक डॉक्टर बनोगी। पेड़ का ऐसा वरदान पाते ही पायल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। समय यूं ही बीतता गया और पायल एक दिन डॉक्टर बन ही गई। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे कृपया करके बचा लें। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें माता जी, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी, आप घबराएं नहीं। बस छोटी मोटी सी तकलीफ है, एक इंजेक्शन लगा के दूर हो जाएगी। डॉक्टर पायल फटाफट से माताजी की जांच करती है और उसे पता चलता है कि माताजी का बीपी हाई हो गया है। वह माताजी को तुरंत एक इंजेक्शन लगा लेती है, जिसके कारण उन्हें तुरंत ही आराम मिल जाता है। माता जी, आपके घर में कौन कौन है और आपकी इतनी खराब हालत कैसे हो गई? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी 2 बेटियाँ थी। एक मेरी सौतेली बेटी थी, उसे मैंने बहुत परेशान किया और वह बेचारी तो घर छोड़ के ही चली गई। और दूसरी मेरी अपनी बेटी थी, जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया और आज उसने मुझे ही घर से निकाल दिया। माता जी, कहीं आपकी बेटियों का नाम प्रिया और पलक तो नहीं था? मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आपने घर से निकाल दिया था।
आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ माँ। प्रिया की ये बातें सुनकर रमा शर्मिंदा हो गई। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई, तभी तो आज मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। बेटा ये मेरे कर्मों का फल ही है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर प्रिया अपनी माँ को माफ कर देती है और वह उसे अपने साथ रहने के लिए कह देती है। तो देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं आपसे फिर जल्द ही मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। अरे घर का तो सारा राशन खत्म हो गया है, अब तो मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा राशन लेने, क्योंकि मैंने सुना है कल से बहुत तूफानी बारिश शुरू होने वाली है। ये कहते ही टूनी बाजार की ओर निकल पड़ती है। अभी वह बाजार पहुंची ही थी कि वहां बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये बारिश तो अभी से शुरू हो गई, अभी तो मैं बाजार पहुंची भी नहीं। अब मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी सब्जी लेके घर पहुंच जाती हूं, कहीं बीमार ना हो जाऊं इस बारिश के कारण। अभी टूनी बड़ी मुश्किल से घर ही पहुंची थी कि तूफानी बारिश के कारण उसका घर गिर पड़ा। इस जंगल का कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो मेरी इस मुसीबत में मदद करेगा। मदद करना तो दूर, वो तो रात भर मुझे अपने घर रुकने भी ना दे। इस तूफानी बारिश में भीगने से तो अच्छा है रात भर किसी पेड़ के नीचे रुक जाती हूँ, सुबह दूसरे जंगल में जाके कोई घर बना लेती हूँ। ये कहते ही टूनी वहां से निकल पड़ती है। चलो सहारनपुर तो पहुंच गई, लेकिन अब इस जंगल में मुझे लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी जिससे मैं अपना घर बनाऊं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तो मैं किसी पक्षी को जानती भी नहीं हूँ जो मेरी मदद कर सके। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर दीजिए। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर जंगल में एक कल्लू नाम का कौवा रहता था, जो कि बहुत ही चालाक था। इस जंगल के सभी पक्षियों को मेरे बारे में पता चल गया है, कोई भी मुझे अपने पास भड़कने नहीं देता। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ अपना घर बसाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कल्लू कौवा ये सब सोच ही रहा था कि इतनी देर में ही उसके पास टूनी चिड़िया आ जाती है। नमस्ते कल्लू भैया, मेरा नाम टूनी है। मैं इस जंगल में आज ही आई हूँ, मैं आपके पड़ोसी जंगल से आई हूँ। मुझे ना थोड़ी आपकी मदद चाहिए थी, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कौवा मन में सोचने लगता है। अरे कल्लू कौवे, इतना क्या मन में सोच रहा है? जल्दी से इसको हाँ बोल दे, यही सही मौका है इसको अपने जाल में फंसाने का। ये बेचारी तो अभी नई नई आई है, इसको क्या पता मेरी चालाकियों का। अरे टूनी बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आपके भाई जैसा हूँ, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? धन्यवाद कल्लू भैया, आप कितने अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इस जंगल के सभी पक्षी आप जैसे ही अच्छे होंगे। एक हमारा जंगल था जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता था। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, ताकि मैं जल्दी से अपना घर बना लूँ। टूनी बहन, बस इतनी सी बात? वो तो मैं आपको ला के दे दूंगा, आप बस अपना घर बनाना शुरू कर दीजिए, लकड़ियाँ लाने का काम मेरा। टूनी चिड़िया ने अपना घर बनाना शुरू किया तो कल्लू कौवा उसको लकड़ियाँ ला ला के दे रहा था। कुछ ही समय में टूनी अपना नया घर बना के तैयार कर लेती है। अरे वाह, पूरे सहारनपुर और पूरे सुंदरवन जंगल में मेरे घर से सुंदर किसी का भी घर नहीं होगा। अभी टूनी अपने नए घर में रहने के लिए आई ही थी कि उससे मिलने के लिए कल्लू कौवा आ गया। क्या बात है टूनी बहन, घर तो तुमने बहुत ही सुंदर बनाया है, इसको देख के तो मेरी नजरें नहीं रुक रही। धन्यवाद कल्लू भैया, ये सब तो आपकी मेहनत के कारण हुआ है। अगर आप मुझे लकड़ियाँ लाके ना देते तो मैं इतना सुंदर घर कैसे बनाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है टूनी बहन, अगर आप इतना धन्यवाद कह ही रही हैं तो ये घर आप मुझे दे दीजिए और ना आप नया घर बनवा लीजिए। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप कल्लू भैया। लगता है आपको प्यार से मेरी बात समझ नहीं आ रही है टूनी जी। लकड़ियाँ लाने की सारी मेहनत मेरी और ये घर तुम्हारा। वाह जी वाह, तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जंगल से लकड़ियाँ लेके आऊँ? ये सब आप क्या कह रहे हैं कल्लू भैया?
अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं भी आपका घर बनाने में मदद कर दूंगी। मदद तुम अपने आप की करना, दूसरा घर बना के, और निकलो इस घर से, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। टूनी बेचारी रोते हुए इस घर से भी निकल जाती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर जगह मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। पहले मेरा घर गिर गया, अब दूसरी बार मैंने ऐसे तैसे मेहनत करके अपना दोबारा एक छोटा सा घर बनाया था, वो भी उस कल्लू कौवे ने हड़प लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? बेचारी टूनी रोते रोते उस जंगल से भी चली गई। अभी टूनी दुखी मन से थोड़ी ही आगे पहुंची थी कि उसे एक सुंदर सा मशरूम घर दिखाई दिया। अरे वाह, ये घर कितना सुंदर है। काश ये घर मेरा होता तो मैं कितनी खुश रहती। तभी टूनी के सामने एक जादुई परी प्रकट हो जाती है। ये घर तुम्हारा ही तो है टूनी। तुम एक बहुत ही मेहनती और अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए आज से घर तुम्हारा हुआ। ये कहते ही परी वहाँ से चली जाती है। टूनी अपना नया घर पाके बहुत खुश थी। कुछ दिनों में ही टूनी को ये पता चलता है कि जो उसका सहारनपुर वाला घर था वो बाढ़ के कारण बह गया, जिसके कारण कल्लू कौवे की मौत हो गई। उस दिन टूनी को ये बात समझ आ गई कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।